नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और पिछली एग्जाम आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा गया। सुनने में आ रहा है का मतलब हमारे स्टूडेंट ने ही बताया हमें कि सर आपका जो बताया हुआ वो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे। तो इसी बेस के लिए मैं लेके आया हूँ कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो पेपर एकदम बढ़िया वाला जाए, ठीक है। तो उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा मैं। तो आपको यहाँ पे बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। तो देखो भाई, ये यूनिट फेस्ट है हमारे, इनमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और उन्हीं को पढ़ के जाना आपको। और कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर आप जो भी पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन नहीं आए ना तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, पक्का 100% आएगा। लिखा हुआ ना कि 100% आने वाला है, लेकिन मैं इसी तरह से नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैंने पूरी यूनिवर्सिटी मतलब अलग अलग जो यूनिवर्सिटी उनके पेपर हमारे पास आते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडेंट आप ही हो, आप ही भेजते हो और उनको हम चेक करते हैं कि भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उन सभी के बेस पे ये एनालिसिस करके ये क्यों गेस पेपर है जो मैंने बनाया है, ठीक है। और अगर आपके पास इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं है तो ये हमारे नंबर है, तो इन पे आप पे नोट्स हैं जो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो क्या है, तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और टाइम पीरियड 3 घंटा का है और ये मैंने रखा 35 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यूनिट फेस्ट में जो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले जो आता है नेचर बॉन्डिंग से, तो वो आता है हमारा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक्सप्लेन डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड विथ एग्जांपल। कि भाई ये जो डीलोकलाइज्ड जो होता है केमिकल बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है और इनके एग्जांपल सहित आपको बताना है। तो आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो मैं इसकी प्ले लिस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो डाल दूंगा, तो वहां पे देख लेना। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो वहां से आप नोट्स भी बना सकते हो और उसको समझ भी सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि डिस्कस द एरोमेटिसिटी। आ गई बात, एरोमेटिसिटी आ गई यहाँ पे। तो डिस्कस करना आपको एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी किसके लिए है? बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड के लिए। किसके लिए बताया मैंने? एरोमेटिसिटी आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे जो है आपका बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आएगा, 100%। तो इन क्वेश्चन को याद कर लेना, अभी बता रहा हूं मैं, 100% आएगा। अगर नहीं आया तो मेरे से बात कर लेना, पक्का 100% आएगा, नंबर दे रखा मैंने। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ से उठता है, वो क्या है वो देखो। तो यहाँ पे यह है कि आपको शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर लिखना है, नोट लिखना है, इसके बारे में बताना आपको। तो क्या है यहाँ पे जो आता है वो आपका यहाँ पे आता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म का मतलब होता है चलायता, जिससे अपना जो इनोल ग्रुप है वो कीटोन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये टोटोमेरिज्म का है, ये भी मैंने करवा दिया। और ये वाले क्या बोलोगे सर इसका आंसर, तो इसका भी मैंने यूट्यूब पे करवा दिया, तो जाके देखो यार आप लोग, सारा मिल जाएगा। उसके बाद में अगर ये नहीं मिला तो मेरे से संपर्क कर लेना, तो हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अगला जो इसमें नोट्स बनाना है वो है आपको हाइपर कंजुगेशन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाइपर कंजुगेशन मतलब समझ रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, इस तरह से है ना वो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ये हाइपर कंजुगेशन और एक आपका टोटोमेरिज्म, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों मैं जो बता रहा हूँ वो 100% आएंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई। इससे रिलेटेड एक ये भी पूछा जाता है क्रॉस कंजुगेशन। तो भाई इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना आपको, क्रॉस कंजुगेशन वाला, ठीक है। तो ये 3-4 में क्या किया मैंने, पूरे पेपर को छानबीन करके ये पेपर आप लोगों के सामने लिए हूं। और इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, पक्का 100% आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये क्रॉस कंजुगेशन के बाद में आपको यहाँ पे बताना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका केटेंस एंड रोटेक्सिन। अरे वो सुई पिरोने वाला क्वेश्चन है ये, और नहीं पढ़ा तुम देख लो जाके, मैंने करवा रखा है ये केटिन्स और रोटेक्सिन वाला। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, केटिन्स एंड रोटेक्सिन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है 100% आने वाला जो आपका है इंक्लूजन कंपाउंड। क्या बोला मैंने? इंक्लूजन कंपाउंड। तो ये आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपकी यूनिट टेस्ट में, और मैंने यहाँ पे पूरा एकदम से छानबीन करके ये गैस पेपर बनाया है,
तो भाई साहब इनको पढ़ लो अभी की अभी, इनको अच्छी तरीके से रट लो यार, और इनमें में से आपके नंबर बनेंगे। आप मान के चलो इस यूनिट टेस्ट में से आपके 10-15 नंबर आराम से बन जाएंगे, आप तो पास वाले हैं बच्चे, तो इनको पढ़ के चले जाओ, आप पास हो जाएंगे भाई। और जिनके नंबर बनाने हैं उनको तो कहना ही क्या है, तो इनको जल्दी से जल्दी नोट करें आप लोग, जल्दी से जल्दी, या स्क्रीनशॉट लें। तो अब बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की, ठीक है। तो यूनिट सेकंड के अंदर देखो क्या क्या आया, बड़ा जबरदस्त चीज लेके आए हमने, ठीक है। तो क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो व्हाट आर द थ्रियो एंड आइथ्रियो आइसोमर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब यहाँ पे ये जो आइसोमर से यहाँ पे आपका जो आता है ना, थ्रियो पोजिशन रहेगी, इर्थियो आइसोमर वाला, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट सेकंड का। उसके बाद में यहाँ पे चौथा क्वेश्चन वो क्या है वो देखो, कि डिस्कस द ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ पे बताना, डिस्कस करना है, डिस्कस का मतलब इसके ऊपर वर्णन करना है। तो डिस्कस द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलियंस एंड एस्पायरेंस, यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे आपको वर्णन करना है, यहाँ पे आपको वर्णन करना है, एक तो एलियंस, एक एस्पायरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूनिट सेकंड का, ठीक है। उसके बाद में जो पांचों क्वेश्चन है वो क्या है वो देखो यहाँ पे, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कायरलिटी। तो भाई यहाँ पे कायरलिटी के बारे में पूछा है कि कायरलिटी क्या है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसको मैं दूंगा मेरी ओर से 100% दूंगा इसको, 100%। भाई साहब पेपर आ गया आपका, लीक हो गया, पहले बता रहा हूँ मैं, लीक हो गया आपका पेपर, तो अभी नोट कर लो इसको। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। भाई साहब ये तो आपका 100 नहीं 200% आने वाला है, तो इन क्वेश्चन को आप अभी नोट कर लो, अभी मतलब सभी को करना है लेकिन इसको अभी कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखो आठवां जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्या पूछा है, एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग। तो यहाँ पे किसको एक्सप्लेन करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हर यूनिवर्सिटी के हर पेपर के अंदर ये पूछा गया है, और ये आपका 100% आने का पूरी संभावना है। इनको रट लो, पढ़ लो, दिमाग में फिट कर लो, और कल जाते ही लिखना, सटासट लिख के आ जाना कि सर ये क्वेश्चन आया था, सर ये क्वेश्चन आया था। तो जरूर बताओगे आप लोग, जरूर। ऐसा नहीं है कि आप लोग हाँ काम सर गया छोड़ दो, अरे छोड़ना नहीं है, और भी आगे पढ़ाऊँ हमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एसिमेट्रिक सिंथेसिस, यहाँ पे दूसरे जो बताना है आपको, एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में बताना है। तो ये इतने जो यूनिट्स जो सेकंड है उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं जो मैंने बता दिए हैं, और इनको नोट करो अभी के अभी, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भाग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे जल्दी से जल्दी नोट कर लो, सारे के सारे नोट कर लो। तो अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, ठीक है। तो इनके भी मैंने एनालिसिस किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो देखो भाई क्या है, डिस्कस द कन्फॉर्मेशन ऑफ डेकिलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेकिलिन्स, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको। उसके बाद में राइट ए नोट, तो आपको क्या लिखना है, एक नोट लिखना है, किस पे, ऑन ए टफ इक्वेशन। 100% दूंगा इसको मैं, 100% दूंगा, 100%, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि गिव द मेथड ऑफ जनरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन्स। तो यहाँ पे आपको बतानी है इसकी कार्बन्स की स्ट्रक्चर एंड इनकी जो मेथड विधि है, किस तरह से हम इसके मैकेनिज्म के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं, तो वो सारी की सारी बातें इसमें बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट ए नोट ऑन। तो यहाँ पे एक नोट लिखना है, नोट नोट नोट, ठीक है क्या। तो आइसोटोप इफेक्ट्स 100% आइसोटोप इफेक्ट 100%। उसके बाद में आपका आता है बी, और वो क्या बोलता है, द हेमेट इक्वेशन। पूरी की दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है 100% आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या है आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें और
लाइक कर दो यार, अभी तो यार कितना पसीना आ गया, गर्मी भी आ गई है, आप लाइक नहीं कर रहे हो तो यार लाइक तो कर दिया करो, इतना फर्ज बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट फोर्थ की। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नोट करना है। ठीक है, तो करते हो ना, मैं जो बता रहा हूँ सभी के सभी कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो जल्दी से कर लो। उसके बाद में डिस्कस द नेबरिंग ग्रुप। भाई साहब नेबरिंग ग्रुप वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे पूछा गया है नाभिक स्नेही, क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो इनके बारे में आपको बताना है, वो नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वो क्या है कि राइट ए नोट, क्या है आपको लिखना है, राइट ए नोट ऑन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है उनके बारे में एक नोट लिखना है, तो लिख दोगे कार्बोकेटाइन, अरे हाँ जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उसका पूछा गया। उसके बाद में गाइज आपका जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिस्कस द हेमंड पोस्टुलेट। हेमंड पोस्टुलेट इसको दे दिया मैंने बिना पूछे हुए 100%। तो ये मान के चलो हेमंड पोस्टुलेट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर भले किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो आप, तो ये हेमंड पोस्टुलेट पूछे जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे गिव एन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे 100 नंबर यानी 100% आने की संभावना है। तो भाई साहब अभी के अभी इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो और पढ़ लो। आगे अभी टाइम है आपके पास, सुबह तो एग्जाम है लेकिन अब तो पढ़ सकते हो आप, आराम से पढ़ो एकदम से बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या है गिव एन अकाउंट वेरिएशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उनके बारे में बताना है जी। तो ये भी आपका यहाँ पे 100% आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे राइट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो क्या है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग, तो भाई इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं कि SN1 SN2 रिएक्शन को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, इसके में रिएक्टिविटी एंड सैचुरेशन रिएक्शन भी आपको शो करना है। तो भाई साहब ये आपके यहाँ पे यूनिट 4 के मैंने क्वेश्चन बता दिए। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से जल्दी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें भाई। तो अब बात करते हैं हमारे फाइनल मैच की, और फाइनल मैच हमारा यूनिट 5, और यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन इंपोर्टेंट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कौन से हैं देखो क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन पे नोट्स बताना है। तो किसके लिए, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। दोबारा से सुनो क्या बोला मैंने, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन 100% आने वाला क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में आपका बी है एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे किसके बारे में बतानी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो कार्बोकेटाइन को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो यहाँ पे ये बताना है। तो ये भी आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन द SCT मैकेनिज्म। क्या है SCT मैकेनिज्म, तो यहाँ पे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में। उसके बाद में क्या तीसरा, राइट ए नोट ऑन द एनकेमेरिक असिस्टेंस। तो ये भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी के सभी ये क्वेश्चन है जो 100% आने की संभावना है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, आपको सिलेबस चेक कर लेना है। ठीक है, तो आज का ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो गेस्ट पेपर था वो आपको कैसा लगा, और आप लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं आपकी एग्जाम से पहले पहले, तो कमेंट करना न भूलें। और इन क्वेश्चनों को आप आंसर लेना चाहें तो हमारे नंबर हैं स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमारे नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9057701545। इन पे आप मैसेज कॉल या कुछ भी कर सकते हो और ले सकते हो। और आज के इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कमेंट करना जरूरी है, नहीं जरूरी है तो आप लोग कल जब पेपर में करके आओ तब कर देना, और लाइक तो अभी करना है क्योंकि पसीना मेरा बहुत ज़्यादा आ गया है। तो धन्यवाद, थैंक यू।